नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीडी न्यूज। दिन भर की ताज़ा खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब करें एसपीडी न्यूज और खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर से करें। और इसी के साथ आज की पहली बड़ी खबर की पीएम नरेंद्र मोदी बोले, हमारा विजन वैश्विक होना चाहिए। भारत ने दुनिया के कई देशों को दिखाया है रास्ता। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया के अलग अलग देशों में उपजे हालात की तरफ इशारा करते हुए कहा कि आज विश्व के सामने अनेकों साझे संकट हैं और चुनौतियां भी हैं। मानवता के समक्ष जो भी प्रश्न खड़े हैं उसका समाधान भारत के अनुभवों और उसके सांस्कृतिक सामर्थ्य से ही निकल सकता है। उन्होंने कहा कि दुनिया के कई देश, कई सभ्यताएं जब अपने धर्म से भटकी तो वहां अध्यात्म की जगह भौतिकवाद ने ले ली, लेकिन भारत के ऋषियों, संतों और गुरुओं ने हमेशा विचार और व्यवहार का शोधन किया और उनका संवर्धन भी किया। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की पीके ने ठुकराया कांग्रेस का ऑफर। कांग्रेस में शामिल नहीं होंगे प्रशांत किशोर, रणदीप सुरजेवाला ने दी इसकी जानकारी। आपको बता दें कि लगातार चुनाव में कांग्रेस को मिली हार के बाद अब 2024 की तैयारियां शुरू हो गई हैं। इसके लिए पार्टी में कई तरह के बदलावों के सुझाव दिए गए हैं और इसमें चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर की भूमिका सबसे अहम मानी जा रही थी। लेकिन अब कांग्रेस की तरफ से एक बयान सामने आ गया है कि प्रशांत किशोर ने कांग्रेस की कमेटी में शामिल होने से इनकार कर दिया है। वहीं प्रशांत किशोर ने भी कांग्रेस में शामिल होने को लेकर अटकलों पर विराम लगाते हुए कांग्रेस ज्वाइन करने से मना कर दिया है। उन्होंने खुद इसकी जानकारी एक ट्वीट के जरिए दी है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की अजान, नवनीत राणा, बुलडोजर पॉलिटिक्स जैसे मुद्दों पर असादुद्दीन अवैसी का बेबाक इंटरव्यू। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में चल रहे हनुमान चालीसा और अजान को लेकर विवाद से लेकर जहांगीरपुरी मामले तक सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है। धर्म पर मचे इस घमासान को लेकर असादुद्दीन अवैसी ने कहा कि बीजेपी राजनीतिक फायदे के लिए ये सब कर रही है। बीजेपी और शिवसेना दो भाई हैं, ये दोनों भाइयों का झगड़ा है। बीजेपी अब रमजान का महीना भी हमें सुकून से मनाने नहीं देना चाह रही है। बीजेपी और शिवसेना में कौन बड़ा हनुमान भक्त है, इसी की होड़ लगी हुई है। पहले जब बीजेपी शिवसेना के सरकार साथ थी तो ये मसला कभी नहीं उठाया गया। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की विधानसभा चुनाव से पहले गुजरात में केजरीवाल का बड़ा दाव, आदिवासी लोगों को अपने पाले में लाने का प्रयास। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और भारतीय ट्राइबल पार्टी के संस्थापक छोटू वसावा 1 मई को गुजरात में भरूच जिले में वलिया के निकट एक आदिवासी रैली को संयुक्त रूप से संबोधित करेंगे। यहाँ पर आपको बता दें कि गुजरात में इस साल दिसंबर में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। यहाँ पर आपको बता दें कि आदिवासी संकल्प महासम्मेलन को संबोधित करने से पहले केजरीवाल और वसावा आदिवासी समुदाय से जुड़े साझा हितों से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करेंगे। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की तेजस्वी और आरजेडी की राजनीति के लिए संकट बन गए हैं लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव। आपको बता दें कि आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव के छोटे बेटे तेजस्वी यादव एक तरफ पार्टी के सियासी समीकरण को दुरुस्त करने की कवायद कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ तेजस्वी के अरमानों पर उनके बड़े भाई तेज प्रताप यादव पानी फेरते नजर आ रहे हैं। भले ही तेज प्रताप तेजस्वी यादव को अर्जुन बताकर खुद को सारथी कृष्ण के रूप में पेश करते हैं, लेकिन दूसरे ही पल सियासी संकट भी बन जाते हैं जिस पर पार्टी और परिवार दोनों के लिए जवाब देते नहीं बनता है। आपको बता दें कि आरजेडी के नेता रामराज ने उन पर कुछ आरोप लगाए। उनके आरोपों के कुछ देर बाद तेज प्रताप यादव ने अपना इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया। तेज प्रताप ने ट्वीट करके कहा, मैंने अपने पिता के नक्शे कदम पर चलने का काम किया है, सभी कार्यकर्ताओं को सम्मान दिया, जल्द अपने पिता से मिलकर अपना इस्तीफा दूंगा। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की बंगाल में ममता सरकार के खिलाफ भाजपा का हल्ला बोल, पुलिस ने किया लाठीचार्ज, तेजस्वी सूर्या बोले दीदी बन गई है हिटलर। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने ममता सरकार के खिलाफ मंगलवार को सड़क पर विरोध प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में भाग लेने भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या भी पहुंचे। भाजपा के प्रदर्शन को रोकने के लिए कोलकाता पुलिस ने लाठीचार्ज किया और वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। पुलिस की कार्रवाई में कई भाजपा कार्यकर्ताओं को चोटें आई। भाजपा ने ममता सरकार पर भर्तियों में घोटाले का आरोप लगाया है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की शिवपाल यादव बोले, अखिलेश यादव का हाल विनाश काले विपरीत बुद्धि जैसा। आपको बता दें कि प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव से नाराज चल रहे हैं। पार्टी में लगातार हो रही उपेक्षा इसकी वजह है। शिवपाल यादव कहते हैं कि अखिलेश के लिए 2022 के विधानसभा चुनाव में भाजपा को सत्ता से हटाने का बहुत अच्छा मौका था, किंतु विनाश काले विपरीत बुद्धि। आपको बता दें कि शिवपाल यादव ने आरोप लगाया है कि मुझे स्टार प्रचारकों में नहीं रखा गया, पार्टी में कोई जिम्मेदारी नहीं दी गई, विपक्ष के नेताओं में सबसे बड़ी जीत के बावजूद मेरी उपेक्षा हो रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि सपा में मुझे अपमान के सिवा कुछ नहीं मिला है। शिवपाल यादव ने यहाँ तक कह दिया कि बीजेपी को 2022 में हराने का अच्छा मौका अखिलेश यादव के पास था, पर वही ना कि अखिलेश का हाल विनाश काले विपरीत बुद्धि जैसा हो गया। और इसी के साथ आज की बड़ी खबर की भारत में आने वाली है कोरोना की चौथी लहर, क्या फिर से लगेगी पाबंदियां? जानिए क्या कहते हैं एक्सपर्ट।
आपको बता दें कि दुनिया भर में कोरोना का कहर खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। कोरोना की तीसरी लहर समाप्त होने के बाद ऐसा लग रहा था कि मानो अब कोरोना हमेशा के लिए चला गया है, लेकिन फिर से कोरोना के बढ़ते मामलों ने लोगों को परेशान करना शुरू कर दिया है। दुनिया समेत भारत में भी कोरोना के मामले अब तेजी से बढ़ने लगे हैं। भारत में कोरोना वायरस की चौथी लहर के खतरे के बीच हेल्थ एक्सपर्ट ने ओमिक्रॉन के नए वेरिएंट को लेकर आशंका जताई है। यहाँ पर आपको बता दें कि कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए चीन में फिर से लॉकडाउन लगा दिया गया है। वहीं जर्मनी समेत बाकी यूरोपीय देशों में भी कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। अगर भारत की बात करें तो दिल्ली और मुंबई में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखकर आशंका तो यही जताई जा रही है कि देश में जल्द ही चौथी लहर आ सकती है। यहाँ पर आपको बता दें कि एक्सपर्ट तो यही कहते हैं कि कोरोना के मामलों में उतार चढ़ाव तो आता ही रहेगा, लेकिन जरूरी है कि इसमें मरने वालों की संख्या में न बढ़ोतरी हो। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि आयुष्मान भारत योजना में और 40 करोड़ लोगों को पहुंचाएगा कवरेज, लेकिन नहीं होगा इस बार बिल्कुल मुफ्त। आपको बता दें कि सरकार की योजना आयुष्मान भारत स्वास्थ्य कवर का विस्तार 40 करोड़ से अधिक लोगों तक करने की है। ये वो लोग होंगे जो वर्तमान में किसी भी सरकारी या फिर निजी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत कवर नहीं है। इस तरह भारत दुनिया की पहली व्यापक स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू करने की दिशा में अब काम कर रहा है। वर्तमान में 50 करोड़ से अधिक लोग इससे पहले ही जुड़ चुके हैं। ये योजना हर परिवार को 5 लाख रुपए का मुफ्त वार्षिक स्वास्थ्य कवर प्रदान करता है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि अब 6 से 12 साल के बच्चों को भी लगेगा कोरोना का वैक्सीन। DCGI ने इमरजेंसी इस्तेमाल की दी मंजूरी। आपको बता दें कि कोरोना वैक्सीन के खिलाफ अब बच्चों को भी सुरक्षा कवच देने की तैयारी पूरी हो चुकी है। अब 6 से लेकर 12 साल के बच्चों को कोरोना की वैक्सीन दी जाएगी। DCGI ने इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी दे दी है। आपको बता दें कि कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार ने 6 साल से लेकर 12 साल के बच्चों के लिए भारत बायोटेक की कोवैक्सीन को मंजूरी दी है। वहीं 5 से 12 साल के बच्चों के लिए कॉर्बोवैक्स को मंजूरी मिली है। साथ ही आपको बता दें कि 12 साल से ज्यादा उम्र के बच्चों के लिए जाइकोव डी को मंजूरी मिली है। सूत्रों के मुताबिक तीनों वैक्सीन को मंजूरी आपातकाल इस्तेमाल की दी गई है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की यूक्रेन की मदद को लेकर रूस की अमेरिका को चेतावनी, दी तीसरे विश्व युद्ध की धमकी। आपको बता दें कि रूस ने यूक्रेन संघर्ष को तीसरे विश्व युद्ध में बदलने की चेतावनी दी है और कीव पर शांति वार्ता में खेलने का आरोप लगाया है। आपको बता दें कि जब अमेरिकी अधिकारियों ने कहा कि यूक्रेनी सेना मास्को को वापस हरा सकती है। इस बीच रूसी विदेश मंत्री लावरोव ने शांति वार्ता को विफल करने के लिए कीव के दृष्टिकोण की आलोचना करते हुए कहा कि तीसरे विश्व युद्ध का जोखिम गंभीर है, ये वास्तविक है, आप इसे कम नहीं आंक सकते हैं। तो मतलब साफ है कि रूस पूरी तरह से अब तीसरे विश्व युद्ध की धमकी दे रहा है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की यूक्रेन के 5 रेलवे स्टेशनों पर रूस का हमला, दर्जनों के मरने की आशंका, रिफाइनरी और बिजली घर भी हमले से हुए बर्बाद। आपको बता दें कि रूसी सेना ने यूक्रेन के 5 रेलवे स्टेशनों को निशाना बनाया है। इन हमलों में दर्जनों लोगों के मारे जाने की आशंका है। जिन रेलवे स्टेशनों को निशाना बनाया गया है वे मध्य और पश्चिमी यूक्रेन के हैं। इस बीच आपको बता दें कि रूस के सीमावर्ती इलाके में तेल के भंडार में आग लगने की खबर है। आपको बता दें कि यूक्रेनी हमले से इसे इनकार किया गया है। हाल के दिनों में यूक्रेन पर 2 बार रूसी सीमा में घुसकर हवाई हमला भी होने का आरोप है। आज के लिए बस यहीं तक। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर से कर लें।